विनय, प्रायश्चित के बाद विनय। बैयावृत्ति सामान्य बात नहीं है। बैयावृत्ति जैसा तप बहुत बड़ी बात है। बैयावृत्ति मिलती किसे है, और जो बैयावृत्ति करना जानता है उसका सुख वो ही जानता है। बाहुबली के बारे में कहा गया, पूछा किसी ने कि बाहुबली को ऐसा बलिष्ठ शरीर क्यों प्राप्त हुआ, तो कथाओं में कहा जाता बाहुबली ने अपने पूर्व जीवन में मुनियों की बहुत बैयावृत्ति की, बहुत सेवा की। और आज भी ऐसे ऐसे उदाहरण श्रावकों के मिलते हैं जो त्यागी वृत्तियों की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, निरंतर तत्पर रहते हैं। तन मन धन समर्पित करके अपनी भावनाएं त्यागियों की बैयावृत्ति में, साधुओं की बैयावृत्ति में लगाते रहते हैं। बैयावृत्ति भावना प्रधानी तप है, और बैयावृत्ति करने वाला बहुत उच्च मनोबल वाला भी होता है, बहुत समझदार भी होता है। स्वस्थ साधु की बैयावृत्ति फिर भी संभव है, अस्वस्थ बीमार और वृद्ध साधु की बैयावृत्ति सामान्य बात नहीं है। संलेखना के समय की जाने वाली बैयावृत्ति सामान्य बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। सामान्य व्यक्ति उन परिस्थितियों में अपने को रोक नहीं पाता। वहाँ पर ऐसी विषम परिस्थितियाँ, अशुद्धि हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, उनका शरीर जर्जर हो गया है, देखने में ठीक नहीं लग रहा, और फिर उठाना बिठालना आदि आदि, जैसे एक रोगी व्यक्ति की घर में परिचर्या होती है, ऐसे वृद्ध और बीमार साधु की परिचर्या भी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की संलेखना के समय बैयावृत्ति, आप संस्मरण पढ़ो उनके। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना के समय गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा की जाने वाली बैयावृत्ति आप संस्मरण पढ़िएगा। एक से एक श्रावक भी हुए हैं, मुनि भी हुए हैं, जिन्होंने बैयावृत्ति का महत्व समझा है। तो बैयावृत्ति भी अंतरंग परिणामों से जुड़ा हुआ तप, इसलिए अंतरंग तप कहा। प्रायश्चित, विनय, बैयावृत्त, स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय किसे कहते हैं? पठन पाठन को स्वाध्याय तो कहते ही हैं, लेकिन पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि टीका में कहते हैं आलस्याभावो स्वाध्यायः। अपने आलस प्रमाद का अभाव करना ही स्वाध्याय है। मतलब आप ग्रंथ नहीं भी पढ़ रहे और निरालस अवस्था में, सावधान अवस्था में बैठे हो और कोई धर्म का विचार कर रहे, तो वो भी तुम्हारा स्वाध्याय चल रहा। प्रमाद कसायों की ओर ले जाता है, और अप्रमत्त अवस्था में, निरालस अवस्था में सावधानी से यदि हम विचार कर रहे, तो वो हमारा विचार धर्म की ओर ले जाएगा। तो आलस्याभावो स्वाध्याय कहा। शास्त्र को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, शास्त्रों को पढ़ाना भी बहुत अच्छी बात, ये तो स्वाध्याय है ही, इसे कोई मना नहीं कर रहा कि ये स्वाध्याय नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सावधानी से बिना ग्रंथ के भी बैठ करके विचार चिंतन कर रहा है और अपनी प्रवृत्ति को सावधानी में रखे है, तो भी वह उसका स्वाध्याय माना जाता। मान लीजिए हम पढ़ने को स्वाध्याय कहें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक गृहिणी चौके के भाव से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय लगा रही है और हर चीज का सावधानी से विवेक पूर्वक काम कर रही है, तो क्या उसका स्वाध्याय नहीं माना जाएगा? ग्रंथ के पढ़ने जैसा स्वाध्याय तो भले ना कहो, पर उसके श्रावकाचार का स्वाध्याय तो हो ही रहा है, क्योंकि श्रावकाचार उसका पल रहा है। जिस श्रावकाचार की चर्चा हम ग्रंथ को लेकर के कर रहे हैं, एक गृहिणी यदि सावधानी से विवेक पूर्वक धर्म के कार्य में लगी है, तो वह चौके को तैयार करते हुए श्रावकाचार का पालन ही कर रही है। उसको स्वाध्याय, आलस्य अभाव, वो अप्रमत्त अवस्था है, सावधानी है पूरी की पूरी। कसायों की तीव्रता नहीं है, कसायों की मंदता है, परिणामों की निर्मलता है, भावों में पवित्रता है, शुद्धि सावधानी का पूरा ध्यान है, पात्र लाभ लेने की भावना है, क्या अशुद्ध है
क्या अभक्ष है उसे दूर करना है, भक्ष और सामग्री को शुद्ध करना है, आदि आदि, किस मौसम में क्या मर्यादा होती है, ये योग्य है कि नहीं है, इतना सब अपना ध्यान रख कर के यदि कार्य कर रही है तो भले वह प्रवृत्ति में लगी है, पर मैं समझता हूँ स्वाध्याय का परिणाम उसके भावों से जुड़ा हुआ ही माना जाएगा। ये स्वाध्याय है। और अंत में प्रायश्चित, विनय, वैयामृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। व्युत्सर्ग किसे कहते हैं? मन में आने वाले अहंकार ममकार के भावों को दूर करना, विकल्पों को दूर करना। अहंकार ममकार के भाव, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, तौमम तौमो तौमो, थारी मारी थारी मारी थारी मारी, राजस्थान में थारी मारी, तुम्हारी हमारी तुम्हारी हमारी, तौमम तौमम, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा, ये विकल्प स्वाभाविक होते हैं। इन विकल्पों से छुटकारा पाने, मन को निर्विकल्प रखने जैसा ये व्युत्सर्ग माने ममत्व भाव का त्याग करना व्युत्सर्ग है। और अंत में ध्यान। ध्यान के बाद में कुछ नहीं। ध्यान किसे कहते हैं? चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान, मन की एकाग्रता का नाम ध्यान, मन की एकाग्रता का नाम ध्यान। अब इसमें शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान करेंगे। मन की एकाग्रता यदि तुम्हारी संसार को लेकर के हो रही है तो अशुभ ध्यान है। मन की एकाग्रता तुम्हारी परमार्थ को लेकर के हो रही है तो शुभ ध्यान है। पैसा गिनने में भी व्यक्ति बहुत ध्यान रखता है। पैसा गिनने में, रुपए गिनने में व्यक्ति इतना एकाग्र होता है कि एक नोटा भी यहां वहां नहीं हो। तो नोटा गिनने में एकाग्रता है तो उसे हम मोक्ष मार्ग का ध्यान थोड़ी कहेंगे, वो तो अर्थ का ध्यान है। और यदि माला गिनने में उसकी एकाग्रता बन रही है, एक भी गुरिया कम ज्यादा नहीं होना, परिणाम बराबर लगा रहना, तो गिनने में माला गिन रहा है नमोकार का आलंबन लेकर के तो शुभ ध्यान है। गिनने में रुपए गिन रहा है, बराबर गिन रहा है, कम ज्यादा नहीं होने दे रहा, तो एकाग्रता तो है लेकिन उसके उद्देश्य में अर्थ है। अर्थ के उद्देश्य को लेकर के एकाग्रता है तो संसार का अशुभ ध्यान माना जाएगा। और यदि परमार्थ को लेकर के एकाग्रता है तो शुभ ध्यान माना जाएगा। तो इस तरह से आर्त रौद्र ध्यान अशुभ हैं, छोड़ने योग्य हैं, इनसे पाप का आश्रय होता है। ये मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं, संसार को बढ़ाने वाले हैं। आर्त रौद्र ध्यान हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं, ये संसार को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए आर्त रौद्र संबंधी ये ध्यान छोड़ने योग्य है। स्वीकार करने योग्य कौन से ध्यान है? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान गृहस्थ करता है, कर सकता है। धर्म ध्यान मुनि महाराज भी करते हैं। शुक्ल ध्यान की भूमिका मुनियों को ही होती है, गृहस्थों को नहीं होती है। धर्म ध्यानों में 3 प्रकार के धर्म ध्यान घर गृहस्थी में हो सकते। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, ये घर में रहने वाले गृहस्थ और वृत्तियों को हो सकते हैं, मुनियों को भी होते हैं। लेकिन जो संस्थान विचय धर्म ध्यान है वह केवल मुनियों को होता है, गृहस्थों को नहीं। गृहस्थ की भूमिका में संस्थान विचय धर्म ध्यान नहीं। तो धर्म ध्यान उपादेय है, मोक्ष मार्ग में सहायक है। और धर्म ध्यान की बात करते करते फिर और श्रेष्ठतम शुद्ध ध्यान शुक्ल ध्यान। ऐसे शुक्ल ध्यान को पा करके कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय किया जाता है, कर्मों की सारी जड़ें खत्म कर दी जाती हैं, तभी केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ध्यानों में शुक्ल ध्यान श्रेष्ठ माना। ख्याल में सारा विषय आ गया ना? ध्यानों में शुक्ल ध्यान श्रेष्ठ है। इससे बड़ा
और कोई ध्यान नहीं। इसलिए मुनियों के स्वरूप वर्णन में ज्ञान ध्यान कह दिया तो सारी बातें आ गईं। अब ध्यान के बाद में तो तप जैसी कोई चीज बची ही नहीं, बल्कि तप के स्वरूप में ध्यान श्रेष्ठतम तप है। इसलिए ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता का मतलब है ज्ञान ध्यान रूपी तप में जो लीन है। ऐसे मुनियों को प्रशस्त ध्यानों में सुखदाता शुक्ल ध्यान वह श्रेष्ठ रहा। प्रधान तप में ध्यान रहा, निज निधि का निधान ज्येष्ठ रहा। सभी रसों में मधुर त्याग ही प्रथम रहा, बुद्ध श्लाघ्य रहा। विज्ञ कहें बस यही साध्य है, मुनियों का आराध्य रहा। रसों की चर्चा आती है, रसराज की चर्चा आती है। सारे रसों में प्रधान रस क्या है इसकी चर्चा अपन करते हैं, मधुरता की चर्चा करते हैं। पर मधुर को भी मधुर बनाने वाला तो क्योंकि रसों में श्रेष्ठता इष्टपने को लेकर के नमक की बनती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है, अपनी अपनी प्रकृति से अपनी अपनी वस्तु की श्रेष्ठता बनती है। बहुत पुरानी बात है, एक चौके में ऐसा हुआ, आहार करना शुरू हुआ नहीं कि वो बार बार केला केला दे रहा। अरे भाई, पका हुआ केला है, थोड़ा भोजन तो होने दो, सब्जी होती तो बात अलग है। पका हुआ केला अब वो बार बार देना शुरू करे तो मना किया। ब्रह्मचारी ने पूछ लिया कि भैया क्या बात है, बार बार केला क्यों दे रहे, क्या तुम्हारे को केला अच्छा लगता है? बोले हाँ हमें बहुत अच्छा लगता। अरे तेरे को अच्छा लगता तो इन्हें भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। कोई कोई बार बार मिर्ची देते हैं, अब जो ज्यादा मिर्ची खाएंगे उनको ऐसा लगता कि दे दो। तो रसों में या वस्तुओं में अच्छी बुरी कुछ नहीं होती, जिसको जो अनुकूल बैठ जाती है उसे वही श्रेष्ठ होती है। तुम 50 आइटम रख दो, उनका मन नहीं लगेगा जब तक उनके हिसाब की कोई जो भी वस्तु हो उसको ले लेते हैं, उनका अपना टेस्ट बन जाता है, खा लेते हैं। तो अपनी प्रकृति के मुताबिक तो इष्ट रूप में कोई भी सामग्री हो सकती है, पर सामान्य से कथन करने में रसों की चर्चा में रस कितने हैं? 5 ग्रंथों के अनुसार 5 हैं ग्रंथों के। अच्छा सुनो, पंचेंद्री के विषयों में कितना भेद है? स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। रसना के कितने भेद हैं? 5। घ्राण के कितने भेद हैं? 2। चक्षु के कितने भेद हैं? रूप के, चक्षु आंख से 5। कर्ण के कितने भेद हैं? 7। 8 5 13 5 18 2 20 और 7 27। ये 27 जो भेद हैं ये पंचेंद्रियों के विषयों के भेद हैं। पंचेंद्रिय के विषय मूल ग्रंथ के जो भेद हैं, स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और कर्ण के 7, 27। और एक मन का जोड़ते हैं तो 28 भेद हो जाते हैं। ये 28 जो हैं ये 28 मूल गुण संसारी के, संसारी गृहस्थ प्राणी के ये 28 मूल गुण संसार के कारण हैं। और इनको जीतने वाले 28 मूल गुणों को धारण करने वाले मुनियों के 28 मूल गुण मुक्ति के कारण बनते हैं। 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समितियां, पंचेंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक, 7 शेष, ये 28 बनते हैं। ये मुनियों के 28 मूल गुण संसार से पार कराने में कारण बनते हैं।
और गृहस्थों के पंचेंद्रियों के विषयों में 5 इंद्रियां और एक मन का विषय, इन सबको जोड़ें तो 28 बन जाते हैं। देखो रस तो मूल में 5 बतलाए हैं, फिर और जोड़ दो रस्सी के रूप में तो चलता है। रस्सी के रूप में फिर 7 दिन की 7 रस्सी बना ली। कितनी बना ली? 7 दिन की 7 रस्सी बना ली। अब 7 रस्सी बना ली हैं तो 7 रस थोड़ी होंगे, 7 रस्सी हो सकती हैं पर 7 रस नहीं है। रस्सी इसलिए बना ली कि गृहस्थ ज्यादा त्याग नहीं कर सकता, तो कम से कम एक एक रस एक एक रस एक एक रस एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन त्याग करता रहे और उसका अभ्यास त्याग कब न रहे। ये 7 रसी हैं, 7 रस नहीं हैं। जैसे समझ लीजिए कि कलर में कलर रूप 5 हैं अपने यहाँ पर। अब वैसे चर्चा करो तो ढेर सारे कलर बन जाते हैं, मिक्स कलर बन जाते हैं। हरा कलर भी मानते हैं, लेकिन हरा कोई कलर ओरिजिनल कलर नहीं है। तो अपने यहाँ पर पीला, लाल, सफेद, काला, नीला, 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 सफेद, लाल, पीला, काला, नीला, ये मूल में 5 वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। और अब ये तो मिक्स कलर में हरा आ गया, हरा तो पूरी प्रकृति को लेकर के है, तो ऐसे 5 वर्ण है। अब कलर में तो फिर मिक्स कलर कितने भी बनाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंच परमेष्टियों के कलर में जो रंग विज्ञान है उसने क्या बताया? अरिहंत के लिए श्वेत कलर बताया, सिद्धों के लिए लाल वर्ण बताया, आचार्यों के लिए पीला वर्ण बताया, उपाध्याय के लिए हरा वर्ण बताया और साधु के लिए काला या नीला वर्ण बताया। ये व्यवस्था है। वर्ण विज्ञान ने इस बात को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। लेकिन 5 भेद हैं। चक्षु के 5 भेद और रस के 5 भेद, इस तरह से 28 की ये चर्चा हुई। सभी रसों में मधुर त्यागी प्रथम रहा, बुध श्लाघ्य रहा, विज्ञ कहें बस यही साध्य है। विद्वान कहते हैं कि यही हमारे लिए साध्य है, साध्य यानी प्राप्त करने योग्य है, और यही मुनियों के लिए आराध्य रहा। इसी उत्तम तत्व को, इसी श्रेष्ठता को मुनिजन प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समय आपका हो गया, इसीलिए इन नीतियों के द्वारा आपने इतने दिनों में बहुत अच्छे तरीके से गुरुवर ने जो व्यवहारिक नीतियाँ लिखी, धार्मिक नीतियाँ लिखी, आध्यात्मिक और दार्शनिक नीतियाँ लिखी हैं, उन सभी नीतियों के माध्यम से सागबाड़ा समाज ने बहुत अच्छे से 10 दिनी संत शिरोमणि प्रवचन माला का लाभ लिया।